छोटा होगा, कल की अपेक्षा समझ गए छोटा होगा क्योंकि अब छोटा एक थ्योरी पढ़ रहा है, कल वाला छोटा थोड़ी होगा, आज बड़ा होगा। नेटवर्क चलो भाई, अगर बीच में चुदुर बुदुर किए तो फिर बाद में बोलेंगे सर ये समझा दीजिए, तो नहीं समझाएंगे। सिंपल सी बात है, चुदुर बुदुर नहीं कीजिएगा तो बाद में बोलिएगा तो समझाने का चांस रहेगा, ये चीज समझ वो लाइट रहने दो, पूरा अंधेरा करना ठीक बात नहीं होता। हाँ, नीचे का लाइट बंद कर दो और टेबल का लाइट बंद कर दो, अलग बात। देखो नेटवर्क सेक्शन जो है, या आप मार्केट में देखे होंगे कि नेटवर्क का इशू कितना आता है ना जी, बहुत सा। और इसके साथ साथ एक और इसका सुविधा है कि भाई साहब, अगर आप कोई एक नेटवर्क का मोबाइल लेकर जाओ, मार्केट में लेकर जाओ, 10 दुकानदार के पास जाओ, 10 में से 8 तो जरूर बोलेगा भाई साहब नहीं होगा। जी साहब। 10 में से 8 तो जरूर बोलेगा कि भाई साहब नहीं होगा। 2 ही उस पे क्या करेगा, काम करेगा। 2 ही उस पे क्या करेगा, काम करेगा। और 2 में भी एक बंदा ही क्या करेगा, आपको डायग्नोस करके प्रॉपर बता सकता है कि यहां से इशू है तो यहां से इशू है, क्योंकि इसमें फॉल्ट एक टाइप का नहीं आता है, बहुत टाइप का आता है। जी सर। ठीक ना, तो इसको समझना थोड़ा सा हम लोग के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और नेटवर्क में भी पैसा अच्छा खासा है, ठीक है, नेटवर्क में भी पैसा अच्छा खासा है। आप एक नेटवर्क को का बना लो, दिन भर में 2 बना लो, समझो कि भाई साहब मामला है ना, ठीक है। हम प्रयास करेंगे कि नेटवर्क सेक्शन तो देखो बड़ा होता है, हम प्रयास करेंगे कि रिपेयरिंग उसका छोटा से छोटा कर, ठीक है, मतलब कि कम से कम समय में हम लोग फॉल्ट तक पहुंच जाए। हम लोग का, हम सर का, कोई भी टीचर का काम यही होगा कि आपको प्रॉपर डायग्नोस करवा दें। रिपेयरिंग हो नहीं हो ये अलग का मैटर है, नहीं होने अब आप ये नहीं सोचिएगा कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि रिपेयरिंग हो अथवा नहीं, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके साथ बहुत सारा रीजन है। अब जैसे कहीं कोई आईसी चेंज करना है और आईसी मार्केट में मिला नहीं, तो क्या रिपेयरिंग संभव है? हाँ? कोई पार्ट्स चेंज करना है और मार्केट में पार्ट्स मिला ही नहीं, तो क्या रिपेयरिंग संभव है? हमें रिपेयरिंग करना है, हमारे पास वो टूल से नहीं हो, तो क्या रिपेयरिंग संभव है? नहीं। इस वजह से, या हमारे पास हैंड स्किल की कमी हो, तो क्या रिपेयरिंग संभव है? नहीं। तो इसलिए हमने बोला कि भाई साहब रिपेयरिंग हो अथवा नहीं हो ये अलग बात है, लेकिन हमारा काम है कि जहां से दिक्कत है वहां तक आपको पहुंचा देना कि भाई साहब यहीं से दिक्कत है तो यहीं से दिक्कत है, दूसरी जगह से दिक्कत नहीं। दूसरा चीज कि नेटवर्क सेक्शन जो है ये उल्टा खोपड़ी का होता है, उल्टे खोपड़ी का होता है, समझ रहे ना? उल्टे खोपड़ी, उल्टा खोपड़ी समझते हैं? सीधी से बात नहीं बनेगी, वो सीधे तौर पे आपसे बात नहीं करता, वो उल्टा दिमाग चलाता है। जैसे अभी तक हम कंपोनेंट के आधार पे अगर चले, अभी तक हम लोगों ने यही जाना है, यही देखा है कि कैपेसिटर जो है हमारा पैरेलल में लगा होता है, लेकिन नेटवर्क सेक्शन में देखेंगे तो आपको सीरीज में भी मिलेगा। उल्टा खोपड़ी हो गया ना जी। अभी तक आप कॉइल देखे हैं कि सीरीज में लगा होता है, उसमें देखेंगे
कि भाई साहब ये पैरेलल में लगा हुआ है, पैरेलल में भी मिल जाए कॉइल। हाँ, तो थोड़ा सा उल्टा खोपड़ी है कि नहीं, क्योंकि ठीक इसके अपोजिट, पावर सेक्शन के अपोजिट ये वर्ड उसमें कंपोनेंट्स को लगाया गया। इधर जो सीरीज में लगाते थे उसमें पैरेलल में यूज किया जा रहा है, इधर जो पैरेलल में यूज करते थे उसको सीरीज में। कुछ ना कुछ तो उल्टा है भाई। और साथ ही साथ हम दूसरे सेक्शन के अलावा दूसरे सेक्शन का कंपेयर अगर नेटवर्क सेक्शन से करें तो एक चीज और है कि हम दूसरे सेक्शन का इनपुट अगर देते हैं तो आउटपुट भी चेक कर लेते हैं। इनपुट देते हैं तो आउटपुट चेक कर लेते हैं। जैसे आप एक चार्जर लगाते हो चार्जिंग कनेक्टर पे, तो चार्जिंग कनेक्टर को जान लेते हो, पहचान लेते हो, समझ लेते हो कि चार्जिंग कनेक्टर सही है या कैसे समझते हो? उसके कनेक्टर पे आउटपुट पे अगर वोल्टेज आ गया 5 वोल्ट आ गया तो हम समझ जाते हैं कि चार्जिंग कनेक्टर ओके। आप ओवीपी का देखें टेस्टिंग कि इनपुट किया आउटपुट किया तो सही है। आप सब पावर ऐसी डीसी टू डीसी का देखा कि चार्जर लगाए या बैटरी लगाए तो वीपीएच आउट कर दिया, आउट हम मल्टीमीटर से चेक कर दिए तो कंफर्म हो गया, पता चल गया कि भाई सही है। अब पावर ऐसी को देखे कि वीवेट या वीपीएच दिए तो वहां से क्या कर रहा है, वीरेज आउट कर रहा है। तो भाई हमने कुछ हद तक बोला कि भाई साहब वीआईसी क्या है, सही है। लेकिन अब हमारा नेटवर्क सेक्शन जो है काम करने के लिए तो वोल्टेज दिया जाता है, लेकिन ये सिग्नल पे काम करता है। काम किस पे करता है? वो भी कौन सा सिग्नल? आरएफ सिग्नल। आरएफ सिग्नल जाने है ना भाई, ये काम करता है आरएफ सिग्नल। आरएफ सिग्नल का मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी। अब सिग्नल का टेस्टिंग तो हम मल्टीमीटर से करेंगे नहीं, करेंगे तो फिर जब मल्टीमीटर से नहीं कर पाएंगे तो आउटपुट मिला हमें, इसलिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हमें यहाँ पे चेंज करने के बाद चेक करना होता है, काम कर गया तो सही, नहीं किया तो गलत। इसलिए थोड़ा सा ये हार्ड लगता है, ठीक है? इसलिए थोड़ा सा क्या लगता है? हार्ड लगता है। अब देखो सबसे पहला बात कि नेटवर्क सेक्शन, कृष्णा सर आपको गुरुदेव बुला रहे हैं। यूज कर लिए? अभी यूज नहीं किए हैं, करेंगे बाद में 12 बजे, क्योंकि हमें बोलियो का आईडी रीसेट करना पड़ेगा तो ही हम उसको प्रॉपर लॉगिन करेंगे। देखिए नेटवर्क सेक्शन आपको पता है, पहचानते हैं ना जी? कैसे पहचानते हैं? मतलब क्या क्या नेटवर्क सेक्शन में लगे होते हैं? जैसे आप पहचानते हैं पहले नेटवर्क आईसी को, है ना, पहचानते हैं पीएफओ को। ये भाई उस आईसी की पहचान कंपोनेंट के आधार पे, क्योंकि सर आपको बताए हैं कि आईसी की पहचान कंपोनेंट के आधार पे, और जैसे ही आईसी पहचान लिए तो उसको सेक्शन बोलते। जैसे चार्जिंग आईसी पहचाने, अब सेक्शन बोलना है तो क्या बोलेंगे? चार्जिंग सेक्शन। नेटवर्क आईसी पहचान गए, पीएफओ पहचान गए तो सेक्शन बोला तो कौन सा? नेटवर्क सेक्शन। ऐसे पहचान लेते हैं। उसमें हमारा आरएफ केबल कनेक्टर वगैरह भी लगे होते हैं ना भाई? अब देखो नेटवर्क सेक्शन में सबसे पहले, क्योंकि देखो उसमें नेटवर्क आईसी लगे हुए हैं, है ना, पीएफओ लगे हुए हैं, आरएफ कनेक्टर लगे हुए हैं, आरएफ केबल लगे हुए हैं, एंटीना पैड लगा हुआ है, एंटीना टिप्स लगे होते हैं। ये सब मिलकर तब नेटवर्क सेक्शन। ऐसा नहीं कि सिर्फ नेटवर्क आईसी तो नेटवर्क सेक्शन, सब मिलकर, चाहे उसमें छोटा हो या बड़ा हो, सब मिलकर नेटवर्क सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन, चार्जिंग कनेक्टर से लेकर चार्जिंग आईसी तक सब छोटा बड़ा मिलकर चार्जिंग सेक्शन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चार्जिंग आईसी चार्जिंग सेक्शन हो गया। तो सभी का काम बांटा गया है ना जी? जैसे आप एक चार्जिंग कनेक्टर को देखते हैं कि उसका काम है कि चार्जर को इनपुट कर देना। उसका काम बस उतना ही है कि चार्जर को लगा देना। वो आउट करे अथवा नहीं करे वो किसी और का काम है ना? वो तो उसमें लगे पिन का काम है ना। सेम उसी प्रकार नेटवर्क सेक्शन में जो भी आईसी लगे हुए हैं, जो भी पार्ट्स लगे हुए हैं, सभी का काम क्या है? अलग बांटा गया। जैसे यहाँ भी आप सीखने आए,
आप क्लास में देख रहे हैं, हो सकता है कि आप विजिट करने आए हो या कॉल पे बात किए हो, तो बहुत प्रकार की बात किया जा रहा है। लेकिन अभी तो सब लाइव देख रहे हैं, अभी तो सब लाइव देख रहे हैं ना जी। जैसे यहाँ पे काम, मेरा काम अलग बांटा गया है, मिथिलेश सर का काम अलग बांटा गया है, रोहित सर का काम अलग बांटा गया है, सभी का काम क्या कर दिया, अलग बांटा गया। लेकिन सभी लोग तो मोबाइल से सिखाते हैं ना जी। जी सर। ऐसा नहीं है कि हम सभी कोई मोबाइल सिखा रहे हैं, कोई लैपटॉप सिखा रहे हैं। सब लोग तो मोबाइल के बारे में ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको बताते हैं, सिखाते हैं। सभी का काम क्या है, बांटा। तो आप लोग ये बताओ कि एंटीना पैड जो है नेटवर्क सेक्शन का हिस्सा है। तो नेटवर्क सेक्शन में जो एंटीना पैड लगे हुए हैं उसका काम क्या है, आप लोग ये सिग्नल को ट्रांसमिट करता है और रिसीव करता है। रिसीव का और ट्रांसमिटिंग का काम होता है। रिसीव एंड ट्रांसफर। सिग्नल को क्या करता है जी, रिसीव और देखो यहाँ पे आउटपुट को हम लोग ट्रांसमिट के नाम से, मतलब कि हमारे पास हमारे मोबाइल फोन में जो एंटीना पैड लगे हुए हैं, एंटीना पैड लगे होते हैं, इसका काम होता है आरएफ सिग्नल, आरएफ सिग्नल को रिसीव और ट्रांसमिट, इसका काम। और ये एंटीना पैड आप भली भांति जानते हैं ना जी, पहचानते भी होंगे। अब जैसे पहले हम लोग टेलीविजन वगैरह देखते थे, ब्लैक एंड व्हाइट, जिसको आज के डेट में डब्बा टीवी भी बोलते हैं ना जी। तो वहां भी एंटीना का यूज करते थे ना जी। कितने लोग किए हैं? तंबू लगा के छत में खड़ा करना। हाँ, एक तंबू लगा छत में सबसे ऊंचाई पे रखते थे। वही आप बांस बोल रहे हैं, ये भाई साहब तंबू बोल रहे हैं। तंबू भी खरा बांस से क्यों होता है, लकड़ी से ही। और उसको मोडिफाई करके कोई पाइप लगा दे, एंगल लगा दे, वो अलग बात है। लेकिन ज्यादातर गांव घर में बांस से है, तंबू उसका यूज करते थे। तो देखो वो भी एंटीना वो भी, लेकिन वहां पे सिर्फ सिग्नल को रिसीव किया जाता था, वहां पे सिर्फ सिग्नल को रिसीव किया जाता था, ट्रांसमिट नहीं किया जाता। वो भी सिग्नल बेस पे ही काम। आप एक रेडियो देखते हैं, रेडियो देखे ना जी, सभी लोग देखे हैं, यूज किए हैं, उसमें भी एंटीना होता है, उसमें भी सिर्फ सिग्नल रिसीव होता है। आप देखें एक एफएम छोटा वाला आया, छोटा साइज का आया है ना, जो ये बैटरी लगता था, हाँ वॉकमैन समझ सकते हो। वॉकमैन भी उसमें दोनों था, एफएम भी था और प्लस मतलब रेडियो भी था और प्लस कैसेट लगाकर भी हम लोग क्या करते थे, उसको वॉकमैन ही बोला जाता था, है ना। तो अब उसमें भी एक एरियल होता था, तो वो एरियल क्या हुआ, एंटीना हुआ। देखो समान वही, काम वही, लेकिन जिस जगह पे यूज किया उसका नामकरण क्या कर दिया, चेंज कर दिया। आज के डेट में भी आप टेलीविजन यूज करते हैं, आज छतरी बोलते हैं, डिश टीवी बोलते हैं, वो भी क्या है, वो भी एंटीना है। लेकिन वहां तक सिर्फ और सिर्फ सिग्नल को क्या किया, रिसीव किया, ट्रांसमिट करने का काम नहीं किया। लेकिन अब मोबाइल फोन पे आए, चाहे कोई भी मोबाइल फोन हो आपका, चाहे 2G का हो, 3G का हो, 4G 5G का हो, या आने वाले समय में 10G क्यों ना हो, आने वाले समय में 10G क्यों ना हो, है ना। तो अभी तो थोड़ा सा समय लगता है ना,
ऑफिशियली थोड़ा सा प्रोसेस लगता है क्या सर? रुक जाते हैं। तो अब हुआ क्या कि चाहे 1G का बात करो, 2G का करो, 3G का करो, 4G का करो, मतलब मोबाइल फोन की बात करें तो उसी एंटीना को यहाँ पे बोला गया एंटीना पैड। क्या बोला गया? पैड। ठीक है, समझ रहे हैं ना जी? उसी का अपडेट होते होते यहाँ पे एंटीना पैड तक हम लोग पहुंचे। सिर्फ नाम अपडेट कर दिए, साइज को चेंज कर दिए, साइज को मात्र क्या कर दिए? चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे मोबाइल फोन, अब देखो हम लोग टेलीविजन या रेडियो जो यूज करते थे वो सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए या तो न्यूज वगैरह के लिए इसीलिए करते थे ना जी सर। अब मनोरंजन में बहुत सारे चैनल थे, जिससे पसंद आया वो अपना देखा, इंटरटेनमेंट किया। लेकिन मोबाइल फोन जो है इसका यूज जो किया गया ये किस लिए? मैसेज को कहीं दूसरी जगह पहुंचाने के लिए या कहीं दूसरे जगह से मैसेज को यहां तक अपने तक लाने के लिए किया, इसलिए मोबाइल फोन को बनाया गया। अब इसके लिए यहां पे जो नेटवर्क सेक्शन का डिजाइन किया गया या एंटीना पैड लगाया गया, तो यहां पे इसका काम दिया गया कि भाई साहब आप इसी रास्ते से सिग्नल को लाओ और भेजो। आपको लाना भी है और भेजना। अब बताओ कि हमारे मोबाइल फोन में एंटीना पैड होता कहाँ है? नेटवर्क सेक्शन के बगल में। अब देखो, अब ये थोड़ा सा गलत है, हम भी गुस्सा जाएंगे तो कहिएगा कि सर तो गुस्सा गए। आप अगर किसी दिन हमसे पूछिएगा कि सर इसमें ये दिक्कत है, कहाँ से दिक्कत है, तो हम भी बोल देंगे मोबाइल से दिक्कत है, तो मान जाइएगा? नहीं सर। आप पूछिएगा सर इसमें नेटवर्क नहीं आएगा, नहीं आ रहा है, तो हम बोलेंगे चल ठीक है मोबाइल में दिक्कत है, मान जाइएगा? नहीं ना मानिएगा? तो फिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि नेटवर्क के सेक्शन में होता है? ये बाबू हम तो पहले ही बोल दिए कि उस सेक्शन में चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सब मिलकर नेटवर्क सेक्शन। अब इसका जगह कहाँ पे है? जैसे आपने बोला ना कि यहाँ लगे हुए, तो ये खोजी के प्रोग्राम में हाँ पहुँच गए, कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ अब तो होगा ही, नीचे वाला तो हो गया और इसके बाद नाश्ता पानी कर लिए? ऊपर इसमें 10 लगा हुआ वैसे वहाँ पे तो ठेले उले लगा अरे केवल और कुछ नहीं वहाँ वो तो काफी दूर है। नहीं तो अगर